हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं थेल्स थ्योरम और इसके कन्वर्स को समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम जानेंगे। थेल्स थ्योरम कहता है कि मान लीजिए अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, उस केस में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब अगर आपको पता है, सपोज़ करिए आपको गिवन है कि एम जो है वो अगर पैरेलल है बी सी के, मतलब अगर आपको ये पता है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, उस केस में हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा थेल्स थ्योरम से? हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि जो ए एम का रेशियो होगा बी एम के साथ, ए एम का जो रेशियो होगा बी एम के साथ वो इक्वल होगा ए एन का जो रेशियो होगा सी एन के साथ। ठीक है, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। लेकिन ये कब होगा? जब ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो। अगर ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, उस केस में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। मतलब ए एम बाई एम बी इक्वल होगा ए एन बाई एन सी के। ठीक है, कभी भी भूल से ये रेशियो मत याद करिएगा, ये रेशियो लिखना सीख जाइए ना। इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन कब इक्वल होंगे? जब ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के क्या हो? पैरेलल हो। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होती तो ये रेशियो हमें नहीं मिलता। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है तो इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। याद रखिएगा, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। सिंपल, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं इसके कन्वर्स पे। इसका कन्वर्स कहता है, मान लीजिए आपको पता है कि इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। अगर आपको ये पता है कि इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, उस केस में लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो इस वाले लाइन के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन कब पैरेलल होगी? जब इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, उस केस में लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको गिवन है, आपको इस बार गिवन है, अगर आपको गिवन है कि ए एम बाई बी एम अगर ये इक्वल है ए एन बाई सी एन के, ठीक है, उस केस में आपको रिजल्ट के तौर पे मिलेगा, उस केस में आपको रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा कि जो लाइंस हैं यानी एम एन जो है वो पैरेलल है। एम एन क्या है? पैरेलल है बी सी के। ठीक है, एम एन क्या है? पैरेलल है बी सी के। अगर इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल आ जाए इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। क्लियर है कि नहीं? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? थेल्स थ्योरम में हमें पता होता है कि लाइन पैरेलल है और रिजल्ट में हमें रेशियो इक्वल मिलते हैं। लेकिन कन्वर्स में हमें पता होता है कि रेशियो इक्वल है लेकिन हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, और कन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे। क्लियर है कि नहीं? थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, और कन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे। सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।